नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। ऋषिकेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयेंद्र रमोला ने सरकार पर निशाना साधा है जमकर। उन्होंने केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौरान आई दिक्कतों के संबंध में कई गंभीर सवाल सरकार की व्यवस्थाओं पर उठाए हैं। और जयेंद्र रमोला ने बताया कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के चलते सोनप्रयाग पहुंचने के बाद से स्थगित की गई, जिसे मौसम के अनुरूप जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर में चोरी हुई 228 किलो सोने के बारे में भी कांग्रेस सरकार से जांच की मांग करती है। श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के सिलसिले में मैंने अवगत कराया कि हम लोग 24 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ कांग्रेसियों के नेतृत्व में हर की पैड़ी से गंगा पूजन कर गंगा जल लेकर केदारनाथ यात्रा को निकले। केदारनाथ उन 4 मांगों को लेकर, जिसमें केदारनाथ धाम को दिल्ली के नाम से, केदारनाथ धाम के मंदिर से के नाम से दिल्ली में एक नया मंदिर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री भूमि पूजन के लिए जाते हैं, उसका हमने एक विरोध किया। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने निदेशक जो है डॉक्टर विक्रम सिंह, उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। इसी के तहत जो है 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि मंगलवार को उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना है। और इस दौरान जो है उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को भी कहा है। बिल्कुल 6 और 7 के लिए बात करते हैं। आज 6 अगस्त आपकी है, तो आज तो जो एक्टिविटी बढ़ रही है, पहले बोला भी था कि 6-7 में बढ़ेंगी एक्टिविटी, लेकिन 8-9 में फिर थोड़ी कम है, सामान्य के आसपास है, थोड़ी सामान्य से भी कमी रहेगी। और 10 से फिर आगे जो है फिर से थोड़ी बढ़ेगी, कि जो सामान्य उससे ऊपर ही वो रहने वाली है, करीब 14-15 तक भी जो है इस तरह का दिख रहा है 2-3 दिन आगे जो है। तो अभी 2 दिन की बात करें आज 6 और 7 के लिए, तो ज्यादातर जगहों में बारिश है, जिलों में हल्की से मध्यम जो है। और जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है, तो आज हमने उसमें जो है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अंदर में जो है चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। और केदारनाथ में आई आपदा में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है। बीजेपी ने प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए 4 कमेटियां बनाई हैं। इसी को लेकर के बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके महेंद्र प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई, उन्होंने कहा। और साथ ही कमेटी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा लेंगे, आपदा से कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी पहुंच चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश भर में हमारे विभिन्न जनपदों में विभिन्न स्थानों पर बादल फटने की घटना और आपदा आई है, दैवीय आपदा, उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। और अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, इन जनपदों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा से क्या क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन के साथ साथ आपदा राहत लोगों को पहुंचे, लोगों के सहयोग में वहां पर हमारे कार्यकर्ता जुटे।
और विवेकानंद सहित महान संतों की तपोभूमि अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में कटकेश्वर महादेव मंदिर में विश्व कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हो गया है। वहीं सैकड़ों गांव भक्तों ने कलश शोभा यात्रा निकाली और साथ ही शिव मंदिर में जलाभिषेक के बाद से श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अनुष्ठान किया। आज से यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रारंभ है। अभी कलश यात्रा निकलने वाली है। आज सोमवार का दिन भी है। शिव जी की महिमा बहुत बड़ी अच्छी महिमा है यहाँ पर और सब पर कृपा बरसाएंगे शिव जी। आज सोमवार का शुभ सोमवार है। आज ही से हमारा भी ये भागवत का प्रारंभ हो रहा है, श्रीमद् भागवत देवी भागवत का। हम क्षेत्र की जनता और समस्त विश्व कल्याण के लिए ये पूजा का आह्वान कर रहे हैं। और उधर दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के बाद से देहरादून में भी अग्निशमन अधिकारी ने शहर के कोचिंग सेंटरों का सर्वे करना शुरू कर दिया है। जिला अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने सहस्त्रधारा रोड पर कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इनमें से एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट और अग्निशमन यंत्र प्राप्त मात्रा में पाए गए, जबकि दूसरे में बेसमेंट में होटल और ऊपर कोचिंग सेंटर चलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि होटल संचालक ने आपातकालीन स्थिति में बाहर निकालने वाला रास्ता बंद कर दिया है। इसको लेकर के जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि होटल संचालक को रास्ता खोलने को कहा गया है। सर्वे के दौरान होटल बंद था, ऐसे में पूरा निरीक्षण नहीं किया जा सका। सुरेश चंद्र रवि ने कहा कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अभी कल मौसम ज्यादा खराब था, ज्यादा तो मैं नहीं कर पाया, 3 या 4 मैंने किए हैं। बाकी आज मेरा प्लान है कि मैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में जाऊं और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से। इतनी भी आपदाएं हैं, अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत कमजोर है तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट खाली आग ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर हैं सब पे कार्रवाई करता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां मोबाइल हैक करने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर के पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है। रानीपोखरी क्षेत्र में पहली शिकायत मौखिक रूप से पुलिस को दी गई, जिसमें पीड़ित ने पुलिस को बताया कि किसी ने उनका मोबाइल हैक करके रिश्तेदारों से रकम मांगी। वहीं साइबर सेल और सीआईयू की टीम ने भी लोगों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए काम शुरू किया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या बताऊं माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बारा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में काटी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है, हमारा बस हो रहा है। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस समय 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे और आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां पर लगातार आग बुझाने का काम जारी किया। वहीं आग बुझाने के लिए 10 से ज्यादा गाड़ियां लगाई जा चुकी थी। आपको बता दें कि आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं और आग लगने की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं मिली है। देखिए ये कंपनी है जो कोटिंग करती है मेटल्स के ऊपर ना, मेटल्स के ऊपर कोटिंग करने की कंपनी है। फॉरेस्ट पॉलीमर नाम है कंपनी का। तो यहाँ पर जो है जैसा बता रहे हैं मौके पे कि एक मिक्सिंग मशीन थी, तो उस मिक्सिंग मशीन में कुछ सॉल्वेंट्स रहेंगे जो कोटिंग बनाने में काम में आते हैं। तो उन सॉल्वेंट्स में जितना मैं अभी देख पाया हूँ उसमें फ्लेमेबल केमिकल्स थे, एनेक्सेन और मेथनॉल। तो मेथनॉल और एनेक्सेन वगैरह में जो है फायर हुई है। दोनों क्लास से फ्लेमेबल मटेरियल है। यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ मौके पे आगे कि हजारों लीटर केमिकल था, लेकिन जो हमारी टीम थी उसने लगभग 5% ऑफ केमिकल में ही फायर को फैलने दिया। और अब खबर दिनेशपुर से है, जहां अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चित्तरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है और छेड़खानी का आरोप विद्यालय के ही एक अध्यापक पर लगा है। जब इसका पता छात्राओं के परिजन और अभिभावकों को लगा तो वो भड़क गए। छात्राओं के परिजनों ने जो है भारी मात्रा में स्कूल में पहुंचकर और जमकर हंगामा वहां पर किया। वहीं मामले को लेकर के कॉलेज की छात्राओं ने केमिस्ट्री के टीचर जितेंद्र अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छठी वादन में 3-4 लड़के मेरे पास आई और आके तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें कहेगी उनके द्वारा निश्चित रूप से गुरु शिष्य की परंपरा जो है उसके अनुरूप नहीं है। और उसके बाद में जैसे बच्चियाँ गई मेरे पास से, मैंने तत्काल 5 लोग बनाए हैं जिसमें 2 मेडल और 3 वरिष्ठ लेक्चर कार्यकर्ता और तत्काल उसी दिन जांच आख्या प्राप्त करने के लिए मैंने कमेटी बनाई। साहब मेरी जो गुड़िया है यहाँ पर लगभग 2 महीने यहाँ पे स्कूल में आए हुए हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई जितेंद्र मोहन अग्रवाल करके कोई टीचर है, वो सारे बच्चों के साथ में अश्लील हरकतें करता है। अब स्कूल में कोई बच्चे बता देता है, कोई घर में कोई नहीं बता पाता है। तो हमारी बच्ची ने हमें किया और स्कूल के बच्चों का भी फोन आ गया आपकी बच्ची के साथ स्कूल में ऐसा हुआ। तो हम तुरंत स्कूल में आए और 3 दिन से वो टीचर यहाँ से गायब है। प्रिंसिपल भी यहाँ को सुनने को तैयार नहीं, वो भी उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा।
आगे से तो हम तो ये चाह रहे हैं कि वो टीचर यहाँ से बर्खास्त हो, उसके कानूनी कार्रवाई हो उसकी। तो मुझे तहरीर में थाने में जा रहा हूँ, तहरीर देने के लिए ही जा रहा हूँ। स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं तो थाने के लिए जा रहा हूँ। जोर से बोल। तो उन्होंने बुलाया और मतलब अकेले में बैठाया और उन्होंने कहा कि जाके हमारे पास पेरेंट्स परमिशन नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पूछा कि उदयपुर जाके, तो उन्होंने कहा कि उदयपुर जाके और और अल्मोड़ा के 25 गांवों को नगरपालिका में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में खत्याड़ी, माल, सरकार की आली सहित जो है कई आसपास के 25 गांवों के ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी भी ग्रामीणों के इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में अल्मोड़ा में कुछ गांवों को नगरपालिका में शामिल किया गया था, लेकिन नगरपालिका में शामिल इन गांवों में कोई विशेष बजट और सुविधाएं इन गांवों को नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकार ने फैसला नहीं बदला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लग रहा है सरकार नगर पालिका जो हमारी यहाँ नगर पालिका हमारे यहाँ हमारी पूर्व भी गाँव को के पश्चात अपना समाधान नहीं दिया गया और जो पर्यावरण चाह रही है हमारे साथ हम लोग ग्राम पंचायत ये सरकार गलत गाँव में जो समुदाय से जो रोजगार इधर से जो मिलना ये आने के बाद और स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है और इसी मौके पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की सभी गतिविधियों के अनिवार्य डॉक्यूमेंटेशन कराए जाएं और इसी के साथ ही 15 अगस्त तक हरेला के तहत निर्धारित किए गए 50 लाख वृक्षारोपण के लक्ष्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएस ने सभी डीएम को 15 अगस्त तक एक सप्ताह से पहले जिलों में स्वच्छता अभियान चलाने और हर घर तिरंगा अभियान में प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग न करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं सीएस ने जो है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक अमृत सरोवर पर झंडारोहण और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए हैं। और वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे देहरादून से, जहां पर देहरादून के शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़े के निस्तारण को दोगुना करने की तैयारी में नगर निगम जुट गया है और माना जा रहा है कि अगले महीने से शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, जिसका नगर निगम ने जो है लेआउट भी तैयार कर लिया है। वहीं इस बात को लेकर के देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि वर्तमान में देहरादून में कूड़े के निस्तारण क्षमता लगभग 450 टन है और शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता लगभग 250 टन है प्रति शिफ्ट है और जिसे देखते हुए 2 शिफ्टों में कूड़े का निस्तारण किया जाता है।
और उधर उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव मोड में कार्य कर रहा है। इस बात को लेकर के उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सोर्स रिडक्शन के अंतर्गत हमने अभी तक जो है लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया है और हर जगह पर नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू के साथ साथ हमारा ध्यान जो है चिकनगुनिया और मलेरिया पर भी है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डेंगू चिकनगुनिया को लेकर के स्वास्थ्य विभाग काफी सचिव है। स्वास्थ्य सचिव का बयान इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ मौसम लगातार खराब चल रहा है, यानी मानसून का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में जो मौसमी बीमारियां हैं उनको लेकर हमने जो है लगातार इस पर ध्यान हमारा बना हुआ है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को लेकर के स्वास्थ्य विभाग काफी सजग है, उन्होंने बताया। विभाग की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से विभाग ने इन सभी बीमारियों को लेकर जो है तैयारी कर ली है, क्योंकि बरसात के समय में डेंगू वाला मच्छर और मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और विभाग में जो कुछ भी तैयारियां होनी चाहिए वो सभी हैं। ये स्वास्थ्य सचिव ने बाकायदा बयान देते हुए उन्होंने कहा है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी सोर्स रिडक्शन की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोगों ने लगभग 7.5 लाख से भी ज्यादा घरों को हम लोगों ने कवर किया है अभी। और हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट तीनों टीमें जो हैं मिल के काम कर रही हैं और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रही हैं और जहां पे भी लार्वे पाए जा रहे हैं उनको नष्ट भी कर रही हैं। इसमें डेंगू के साथ साथ हमारा फोकस जो है चिकनगुनिया पे भी है और मलेरिया पे भी है, जैसे मैं अभी बता रहा था। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि यह घटना हरिद्वार के शहरी क्षेत्र के स्थित औद्योगिक क्षेत्र की है, जिसकी सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर वहां पहुंचे। तो हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई, जिसके बाद से धुएं का गुबार आप आसमान में देख सकते हैं। दरअसल केमिकल फैक्ट्री में ये आग क्यों लगी, इसके कारणों का पता जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन इस आग के बाद से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को भागते हुए आप देख सकते हैं। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।